ऑल्सो कॉल्ड ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इस स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इसलिए बोलते हैं कि हर किसी का ऑटिज्म बहुत डिफरेंट रहता है। अगर ट्रेट्स की बात करें तो जिनको ऑटिज्म होता है वो आई कॉन्टैक्ट नहीं बनाते हैं, लाउड वॉइस से डरते हैं, फिर लाइट से डरेंगे, उनके डेवलपमेंट माइलस्टोन्स डिले रहते हैं। इसमें मतलब जो चीज़ उनकी टाइम से उस एज में अचीव होनी चाहिए वो नहीं हुई है। इसमें हम क्रॉलिंग लेते हैं, सिटिंग विद सपोर्ट, विदाउट सपोर्ट, स्टैंडिंग, वॉकिंग जो उस एज में आ जानी चाहिए वो उस एज में नहीं आई है। और इसमें हाइपर एक्टिविटी भी रहती है बच्चों को। हाइपर एक्टिविटी इसमें आएगा तो ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इसमें बच्चे का टेंशन बिल्कुल नहीं रहता है, वो बिल्कुल भी इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करता है और ये बात नहीं सुनेगा या टैंट्रम्स थ्रो करेगा। इसमें बहुत बच्चों को ID भी रहता है विच इज़ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, और IQ उनका लो रहता है। इससे कहते हैं ना कि ऑटिज्म के बच्चों को मतलब कि IQ काफ़ी ज़्यादा रहता है, पर ऐसा हर केसेस में नहीं होता, बिकॉज आई हैव सीन केसेस, इन मोस्ट ऑफ केसेस में बच्चों का जो IQ होता है वो लो रहता है। अब इसमें कॉज की बात करें तो ये न्यूरोडेवलपमेंट कंडीशन है, और इसके कॉज हो सकता है कि मदर ने कोई इन्फेक्शन हो ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी, और या फिर कोई मेडिकेशंस ली हो, और एट बर्थ जो डिले कराया हुआ हो बच्चे का, टाइम से रोया नहीं है वो, या फिर उसको ब्रेन तक ऑक्सीजन टाइम से गई नहीं, और पोस्ट डिलीवरी में कहें तो उसको इन्फेक्शन हो चुका हो उस टाइम पे कोई, या फिर गिर गया हो। इसके ये रीज़न भी हो सकते हैं। बट आई हैव सीन केसेस जिसमें मदर की एज वॉज हर इन हर अर्ली 20s में, 20s में भी थी, तभी बच्चों को ऑटिज्म था। क्योंकि अब बच्चों को वर्चुअल ऑटिज्म बहुत ज़्यादा हो रहा है। पहले भी ऑटिज्म के केसेस होते थे, पर अब ना बहुत वर्चुअल ऑटिज्म ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि पेरेंट्स ना अपने बच्चों को फ़ोन पकड़ा रहे हैं। और सबसे गलत चीज़ है, मैं जानती हूँ कि पेरेंट्स मतलब कि बिज़ी हैं, और मतलब कि जब उनको लगता है कि बच्चा ज़िद कर रहा है और वो मान नहीं रहा है तो वो फ़ोन पकड़ा देते हैं। पर वो सबसे गलत चीज़ होती है कि आप जब बच्चे को फ़ोन पकड़ा रहे हो तो एक तो उसे एडिक्ट हो रहा है, उसके बाद फिर वो टैंट्रम्स थ्रो करता है, फिर बच्चों को फिर कि नहीं वो रोए ना, ये सब ना करे, परेशान ना करे, तो उसे फ़ोन पकड़ा देना, ये चीज़ सबसे गलत है। TV, टैबलेट, फ़ोन बिफोर द एज ऑफ 5 तो देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इससे ना उनकी जो वैसे भी उनका जो ब्रेन डेवलप हो रहा है वो फिर होता ही नहीं है ढंग से डेवलप। उस एज में बच्चों को ना पार्क ले जाना चाहिए, खिलाना कूदाना चाहिए, और उनको स्पोर्ट्स कराना चाहिए, उनको दूसरी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करना चाहिए, ताकि उनका प्रोप्रायोसेप्टिव लर्निंग हो, उनको ऑडिटरी उनका सही रहे, उनको एनवायरनमेंट दिखे, वो स्टिमुलस फील करें। क्योंकि उससे उनकी फिजिकल हेल्थ भी ख़राब हो रही है, क्योंकि वो मूवमेंट ज़्यादा कर नहीं रहे हैं, तो एफर्ट्स नहीं लग रहे, उनकी लर्निंग नहीं हो रही है। और ऑटिज़म देखा जाए तो जिन बच्चों को होता है उनको कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा रहता है उनका, क्योंकि वो लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, आई कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते, सोशली वो इतना इंडल्ज नहीं हो पाते हैं। तो इसमें हमें जो भी ऑटिज़म वाले जो पेशेंट हैं, हमें बहुत एम्पैथी रखनी चाहिए, क्योंकि ऑटिज़म ठीक नहीं हो सकता है। मतलब कि इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, मतलब कि उसके ट्रेट्स जो हैं उसको थोड़ा इम्प्रूव कर दिया कि मतलब वो अपना इंडिपेंडेंसी उसकी आ पाए। अब इसमें भी डिपेंड करता है कि उसका ऑटिज़म किस लेवल का है। बहुत ज़्यादा ट्रेट्स ऐसे हैं कि जो नहीं इंप्रूव हो पा रहे, तो उसको इतना इंप्रूव करना कि वो अपना इंडिपेंडेंटली अपना हो पाए। तो इसके लिए लगते हैं स्पीच थेरेपिस्ट। अगर उनको स्पीच की प्रॉब्लम, बच्चा टाइम से बोल नहीं पा रहा, तो स्पीच थेरेपी पे ले जाना उसको, और ऑक्यूपेशन थेरेपी भी दिखाना होता है उसको, ताकि उसकी ऑटिज़म को ठीक तो वो परमानेंट नहीं हो सकता, बट इतना हो कि वो अपनी चीज़ें कर पाए। और